श्रद्धेय सद्गुरु भगवान, मंचस्थ पूज्य प्रभारी जी, श्री गंगा आश्रम और मानव धर्म प्रसार समाज सेवी संस्था के आप सभी आदरणीय कार्यकर्ता और स्वयंसेवक बंधुओं, इस कार्यक्रम के आयोजन के पीछे खड़े गुरु भाई गोपाल जी और सुतिहार गांव में उपस्थित सभी भाइयों और बहनों, हम बहुत बार शब्दों में उलझ जाते हैं और शब्दों के पीछे मूल भावना है, उस मूल भावना को नहीं समझ पाते। और जब मूल भावना ही नहीं समझ पाएंगे तो शब्दों में उलझे रहने का परिणाम यह होता है, जैसे सांप तो है, उसकी केंचुली से हमें क्या काम। आत्मा शरीर से निकल जाए, शरीर लाश की तरह पड़ा हुआ है, बिल्कुल वैसी ही स्थिति केवल शब्दों को पकड़ने वाले लोगों की होती है, जिसमें भाव नहीं रहता। इसलिए इस देश में धर्म की बातें हुई हैं, हजारों साल से हुई हैं, एक नहीं हजारों किताबें हैं धर्म की बातें करती हुई। आपके सुतिहार गांव में पहली बार ये कोई सत्संग नहीं हो रहा है, सैकड़ों सत्संग हो चुके होंगे, श्री राम जी का अखंड रामायण पाठ हो चुका होगा, भागवत का यज्ञ हो चुका होगा, लेकिन फिर भी धर्म कहीं न कहीं अनुपस्थित रह जाता है। धर्म के शब्द को तो हमने पकड़ रखा है, धर्म के साथ जुड़े सारे शब्दों को हमने पकड़ रखा है, लेकिन धर्म को नहीं पकड़ रखा। इसलिए धर्म के रहने के बाद भी आपस में झगड़ा बना रहता है, धर्म के बने रहने के बाद भी, धर्म पर चर्चाएं होने के बाद भी समाज में जातिवाद और सांप्रदायिक विद्वेष बना रहता है। माता दुर्गा की पूजा करने के बाद भी समाज में स्त्रियों की दशा शोचनीय है। भगवान राम के वामांग में उपस्थित माता सीता की पूजा करने के बाद भी हमारे समाज में अपनी पत्नी को दुर्लभ दर्जा देना एक रीत है। और आज भी हमारे समाज में शादी के पहले लड़कियों के लिए दहेज, आप क्या सोचते हैं? मैं जिस तरफ आपका ध्यान ले जाना चाह रहा हूं, क्या आप समझ पा रहे हैं कि मैं जिस धर्म की बात कर रहा हूं, जिस धर्म के लिए हजारों ग्रंथ रचे गए, जिस धर्म के लिए हजारों सत्संग हुए इस देश में, हजारों महापुरुष पैगंबर पीर औलिया अवतरित हुए इस धरती पर, उसके बाद भी क्या धर्म अपनी मूल भावना के साथ उपस्थित है? इसलिए हम आज देखना चाहेंगे कि इस धर्म से हमको मिलना क्या चाहिए, मिला क्या, हमने लिया क्या। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अहम सर्वस्य प्रभवः मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्विता। भगवान को हर कोई नहीं भज सकता। आपको नहीं पता है क्या कि भगवान को भजते भजते सारे पाप खत्म हो जाते हैं, लेकिन
लेकिन इसके बाद भी भगवान को भजने का भाव ही नहीं आता अंदर। सामर्थ्य तो बहुत दूर की बात है, पहले वो भाव तो उपजे। जैसे एक छोटा सा बच्चा है, गरीब के घर का लड़का है, उसके मन में ये भाव तो पहले आए कि मुझे अपने घर की गरीबी दूर करनी है। कैसे दूर होगी, तब वो जाकर खोजना शुरू करेगा गरीबी दूर करने का उपाय क्या। तो पहले हमें समझ में तो आए कि हम इस संसार में आए हैं, हम दुख में घिरे हुए हैं, हमारे चारों तरफ समस्याएं हैं, इनको दूर करने का कोई तो उपाय होगा। ये भाव आए तो कि शायद भगवान का भजन करने से भाव दूर हो जाता है, लेकिन भगवान का भजन फिर भी लोग नहीं करते, नहीं हो पाता है सबसे। इसलिए भगवान कहते हैं बुधा भाव समन्विता इति बद्ध्वा भजन्ते माम बुधा भाव समन्विता। कौन भजता है मुझे, भगवान को कौन भजता है। दो भगवान ने शर्तें रखी। भगवान को भजने वाला पहला कौन है, भाव समन्विता, जिसके अंदर भाव है। और भाव नहीं तो कुछ नहीं, सारा खेल भाव का है। और इसीलिए आज के सत्संग की शुरुआत करते हुए मैंने आप सभी से यही कहा कि हम शब्दों को पकड़ के लटक गए हैं, उलझ गए हैं, उसके अंदर के भाव में नहीं जा रहे, उसके भाव को पकड़ना है। ईश्वर क्या है, ये भाव। ये हमारे सामने जो लोग बैठे हुए हैं, ये कौन है, भाव का विषय है। इस भाव को पकड़ना। भगवान कहते हैं जिसके पास भाव नहीं है वो भज नहीं सकता, और जो भज नहीं सकता वो भक्त नहीं हो सकता। हमारे एक साहित्यकार ने लिखा है, जो भरा नहीं है भावों से बहती जिसमें रसधार नहीं, वह हृदय नहीं है पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। हमारे उस साहित्यकार ने भी वही भाव की बात की। भारत गुलाम था तो क्या केवल भगत सिंह के लिए गुलाम था, क्या केवल राजगुरु सुखदेव के लिए गुलाम था, क्या केवल चंद्रशेखर आजाद के लिए गुलाम था, क्या केवल नेताजी सुभाष चंद्र बोस के लिए गुलाम था। नहीं, गुलाम सब थे। जब मुगल आक्रमणकारी आए उन्होंने सबको गुलाम बनाया। जब अंग्रेज, पोर्टुगीज, फ्रेंच इस देश में अपना उपनिवेश, अपनी कॉलोनीज बनाने आए, सबको उन्होंने गुलाम बनाया, किसी को छोड़ा नहीं। लेकिन ये गुलामी, ये पीड़ा, गुलामी की पीड़ा सिर्फ उनको होगी जो कुछ बिरले लोग के भाव से भरे हुए थे। ये बिरले लोग कौन थे, ये बिरले लोग थे महात्मा गांधी, नेताजी, भगत सिंह, अशफाकुल्ला खान। जब भाव था तो देशभक्ति ज्वार बढ़ती। वो भाव ही सब कुछ है, भाव के बिना तो कुछ नहीं। इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं भक्त वही हो सकता है जिसके अंदर भाव हो। हमारे आश्रम के अंदर 50 साल के एक बाबा की कहानी है। ये बाबा 50 साल की उम्र में अयोध्या पहुंचे और अयोध्या जाकर उन्होंने एक संत से कहा कि मुझे भगवान राम और माता जानकी का दर्शन करना है, क्या आप मुझे दर्शन करवा सकते हैं। उन्होंने कहा बड़े आराम से करवा दूंगा, क्या करना जानते हो तुम। उन्होंने कहा जी मैंने आज तक कुछ काम ही नहीं किया जिंदगी में, मैं तो ठाकुर हूं, जमींदारी देखी, मजे करना देखा, न पढ़ा न लिखा, बस आता गया, मौज करता गया। लेकिन अब मुझे ऐसा समझ में आ रहा है कि नहीं, थोड़ा सा तो, थोड़ी सी तो भक्ति कर ले, भगवान का दर्शन कर ले। तो जो संत थे, संत ने कहा कि ठीक है, होगे तुम जमींदार कहीं के, रही होगी तुम्हारी ठकुरई, लेकिन भगवान के आगे तो सब दास हैं। क्या तुम्हारे अंदर ये दास की भावना आ पाएगी।
इसलिए हमारे जितने भी आप संतों को देखोगे सब अपने नाम के आगे दास लगा लेते हैं, चाहे कितने भी बड़े विद्वान हो, चाहे कितने भी पहुंचे फकीर हो, सिद्धियों से भरे हो। तुलसीदास, कबीर दास, रविदास, राम मंगल दास, गंगाराम दास। दास का मतलब क्या? गुलाम हूं मैं भगवान का, सबसे नीचा। कबीर साहब कहते हैं मैं तो कुतिया राम की, मुठिया मेरा नाम, गले राम की जिंगड़ी, जित खींचे तित जाऊं। मेरा एक ही परिचय है साहब, मुझे किसी और नाम से नहीं जानना, मेरी कोई और पहचान नहीं है। मेरी बस एक पहचान है, मैं तो कुतिया राम की, मैं राम का कुत्ता हूं। जैसे एक कुत्ता अपने मालिक को देखते ही पूंछ हिलाने लगता है, एक रोटी के लिए अपने मालिक की तरफ देखता है, डांट खाने पर, मार खाने पर भी लौटकर फिर अपने मालिक के दरवाजे आता है, वैसे ही मैं अपने गुरुदेव परमहंस बाबा गंगा रामदास का कुत्ता हूं। गले उन्हीं की जीवनी है, मेरे गले में उन्हीं का सिक्कर पड़ा हुआ है। जहां तक खींचेंगे वहां जाऊंगा, जो करवाएंगे वो करूंगा, सत्संग में ले आएंगे सुतिहार गांव में आऊंगा, घर में रखेंगे रहूंगा, लेकिन वही करूंगा जो उन्होंने कहा है। और उन्होंने बस यही कहा है, मुझे कुछ भी बनने से पहले मानव बनूं, मनुष्य बनकर रहूंगा। नहीं चाहिए मुझे मेरी जाति, मेरे बिरादरी के लोगों का समर्थन नहीं चाहिए, मुझे किसी नेता का कृपा पात्र नहीं बनना है। मुझे बनना है तो सिर्फ अपने गुरुदेव का कृपा पात्र बनना है। मुझे कृपा पात्र बनना है तो सिर्फ सत्य न्याय धर्म के मार्ग पर चलकर अपने भगवान श्री राम का कृपा पात्र बनना है। मैं उनका दास हूं। गले राम की जीवनी, जित खींचे तित जाऊं। यह पहचान है। बोलो क्या तुम इस रास्ते पर चल पाओगे? ठाकुर साहब ने कहा कि बाबा बड़ा मुश्किल है कि मैं ठाकुराई अपनी छोड़ दूं। जिंदगी भर लोगों ने मुझे सलाम किया है, जिंदगी भर लोगों ने मुझे जमींदार साहब कह के मेरे आगे पीछे अन्न के लिए, पैसों के लिए लाइन लगाई है। संत ने कहा कि ठीक है, एक रास्ता बताता हूं, तू भगवान का मेहतर बन जा, जमींदार से सीधे मेहतर बन जा। उसने कहा कैसे? उन्होंने कहा कि हर तरफ भगवान राम है, हर तरफ। क्या तुम उसको जानते हो? उसने कहा हाँ बाबा, बचपन में सत्संग हुआ था, मैंने सुना है कि जो राम दशरथ का बेटा वही राम घट घट में लेटा। सुना है बाबा कि कण कण में भगवान है, कभी महसूस नहीं किया। बाबा ने कहा यही तो दिक्कत है, हमारे समाज की यही दिक्कत है। हमने सुना तो बहुत कुछ है, पढ़ा तो बहुत कुछ है, शब्दों को तो बहुत ज्यादा हमने आडंबर, धर्म के आडंबर पकड़ रखे हैं, लेकिन इन दोनों कानों से उतरकर, हमारे मस्तिष्क से उतरकर हमारे हृदय में जो बात बैठ जानी चाहिए कि वह राम कण कण में बैठा हुआ है, वो तो बिरले ही महसूस कर पाते हैं। ये भाव बिरलों के पास होता है। क्या तुम इस भाव को पकड़ने के लिए आज तैयार हो? उसने कहा बाबा बहुत देर हो गई है, 50 साल हो गए, आज अभी मैं ये भाव पकड़ने को तैयार हूं। उन्होंने कहा बस आज पकड़ ले। ये सोच कि तेरे घर में जो है राम है, सीता है, तेरे आसपास जो है राम है, सीता है, वो चले तो उनके पांव में कंकड़ न चुभ जाए। जैसे आपके घर सत्यनारायण भगवान की कथा होती है तो कैसे आप पूरे घर में साफ सफाई करते हो, खूब बढ़िया सा प्रसाद बनाते हो कि कोई गंदगी न रह जाए। उन्होंने कहा भगवान का मेहतर बन जा, दास बन जा, ये पूरा गांव, इस गांव को साफ कर डाल, कहीं गांव में गंदगी नहीं रहनी चाहिए। इस अयोध्या में कहीं गंदगी दिखे उसको साफ कर दे झाड़ू से। क्यों? क्योंकि इस गांव, इस पर जो चल रहा है वो राम ही तो है। आप सबके अंदर वही राम तो है, वही सीता मां तो बैठी है, कौन है उनसे अलग? और अगर ये भाव तूने पकड़ के सफाई करनी शुरू कर दी तो तेरा अंतर साफ हो जाएगा। उन्होंने, जो जमींदार बाबा थे, वो मेहतर बाबा बन गए अपने गुरु के आदेश से। उन्होंने
आज तक शब्दों को पकड़ रखा था, आज उन्होंने भाव को पकड़ा नहीं। मेरे चारों तरफ ये जो लोग चल फिर रहे हैं, ये सब वही तो हैं, भगवान राम, माता सीता। श्री राम मय सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरि जोग पाणी। श्री राम मय सब जग जानी, सब जग सिया राम से ही भरा हुआ है, उनसे अलग है कौन? जहां हमने उनसे अलग किसी को समझा, उससे हमने द्वेष कर लिया, उससे हमने झगड़ा कर लिया, उससे हमने प्रेम कर लिया, उसकी वासना में बढ़ गए। जी भैया प्रणाम। और जहां हमने देखा कि नहीं, ये तो वही भगवान राम और वही माता सीता सबके अंदर समाये हुए हैं, बस वही हमारे हृदय में सफाई होनी शुरू हो गई। एक साथ आए हैं सम्मेलन में। मेहतर बाबा ने पूरे अयोध्या की सफाई शुरू कर दी, गले में झाड़ू लटकाए रहते थे, जहां गंदा देखा साफ कर दिया। कोई पूछता था बाबा यहाँ क्या करे, अरे मेरा राम आएगा तो उसको कंकड़ धंस जाएगा। करते करते बाबा का भाव इतना शुद्ध हो गया कि उनको साक्षात भगवान राम और माता जानकी ने अयोध्या में दर्शन दिया। माया का पर्दा हट गया, जिसको हमारे आश्रम की भाषा में कहते हैं आंखी कान खुल जाना, पट खुल जाना, मुक्त हो गए। वो पकड़ा किसको? भाव को। क्या इस गांव में गंदगी नहीं है? क्या सुतिहार गांव में कोई समस्या नहीं है? क्या सुतिहार गांव में लोगों में आपसी मनमुटाव नहीं है? क्या सुतिहार गांव के लोग आपस में मुकदमों में नहीं उलझे हुए हैं? क्या सुतिहार गांव के लोग आपस में जातिवाद में नहीं उलझे हुए हैं? क्या यहाँ के नवयुवकों में आपसी मतभेद नहीं है, मनभेद नहीं है, शराबखोरी की समस्या नहीं है, जुआखोरी की समस्या नहीं है? अगर नहीं है तो इस गांव में मुझे सत्संग करने की जरूरत ही नहीं है, सच बता रहा हूं। फिर तो मैं आप लोगों के चरण पकड़ लूंगा कि आप मुझे सुनाओ। लेकिन इस गांव में अगर इनमें से कोई भी एक समस्या है तो हम सब लोगों को भगवान का दास बन जाने की, उस भाव को पकड़ लेने की जरूरत है। क्यों आपस में झगड़े करना? क्यों इस गांव में गंदगी रखना? क्यों इस गांव में जाति के नाम पर भेदभाव करना? क्यों अपने लोगों के साथ मुकदमेबाजी करना? क्यों शराबखोरी में अपने नवयुवकों को जाते हुए देखना? किसकी जिम्मेदारी है? हमारी जिम्मेदारी है, इस गांव की जिम्मेदारी है। कौन हमें सामर्थ्य देगा, शक्ति देगा? हमारे भगवान देंगे। ये ईश्वर का कार्य है। सत्य न्याय धर्म की स्थापना हमारा व्यक्तिगत कार्य नहीं है, ये ईश्वर का कार्य है, ईश्वरीय कार्य है। इसलिए भाव समन्विता, हम लोगों को सफाई में लगना पड़ेगा। जब हम मानव धर्म प्रसार लेकर किसी गांव में जाते हैं तो हम कोई नया धर्म लेकर नहीं जाते, कोई नया पैगंबर लेकर नहीं जाते, कोई नया अवतार लेकर नहीं जाते, कोई नई पूजा की व्यवस्था लेकर नहीं जाते, कोई नया यज्ञ लेकर नहीं जाते। हमारे लिए सत्य न्याय धर्म की स्थापना से बड़ा कोई यज्ञ है ही नहीं। हमारे लिए मनुष्य को मनुष्य बनाने से बड़ा कोई यज्ञ है ही नहीं। यही हमारे गुरुदेव का आदेश है। इसीलिए आप जो कर रहे हो, जिसको पूज रहे हो, जिस व्यवस्था में आपकी उपासना चल रही है, चलती रहे। केवल मानव धर्म प्रसार हम लोगों को जागरूक करने का वह प्लेटफॉर्म देता है जहां हम आपस में मिलजुल कर हफ्ते में एक दिन बैठे, एक दूसरे की समस्याओं पर विचार करें, एक दूसरे के साथ खड़े रहें और एक दूसरे के साथ इस माहौल को सौहार्द और प्रेम से भरा हुआ बनाएं। यही आवश्यकता है। बस इतना ही मानव धर्म प्रसार करने के लिए कहता है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा बुधा भाव समन्विता, भाव से भरा हुआ आदमी ही भगवान का भजन कर पाता है। और बुधा, जिसकी बुद्धि सही तरीके से चल रही हो, गलत तरीके से बुद्धि जिसकी चलती हो, वो भी भगवान का भजन नहीं कर पाएगा। और सही तरीके से बुद्धि किसकी चलती है? जो सत्संग में आता है। क्योंकि संसार में दो तरह का संग है, एक है सत्संग
और एक है कुसंग। कुसंग में जाओगे बुद्धि पर कुसंग का ज्वर चढ़ेगा। उल्टी सीधी बातें बताने वाले लोग भरे पड़े हैं समाज में, और बहुत गलत तरीके से लोग बताते हैं। उसका एक उदाहरण आपको देना चाहूंगा। इसी गाजीपुर में जुलाई 2014 में जब मैं आया वापस विदेश में 15-20 साल रहने के बाद, और अष्टभुजी कॉलोनी में जब घर बनवाने लगा, तो सबसे पहली चीज जो वहां लोगों ने मुझसे पूछी थी वो थी कि भैया तो हर जात का हो। और जब मैंने नहीं बताया, मैंने कहा कि क्यों आपको जाति से मतलब है, तो उन्होंने कहा भैया पता तो चल जाएगा, आज नहीं कल पता चल जाएगा। और पता करके आए लोग मेरे पास, अपनी विजय पताका लेकर, आपकी जात पता चल गई, हमें जीत गए हम, आप हार गए, आपने बताया नहीं, हमने फिर भी पता कर लिया। मैंने कहा बहुत बहुत बढ़िया, अब इसके बाद तो आप मुझे चैन से रहने देंगे ना? भैया चैन से कहां रहने, जिसके मन में कुसंग का ज्वर घुसा है, जाति का ज्वर घुसा है, वो कहां आपको चैन से रहने देगा? अगला सवाल आता है, भैया आप यादव जी के साथ आजकल बहुत घूम रहे हैं। हाँ क्यों, क्या दिक्कत है? भाई मेरे पड़ोसी हैं, आप जानते नहीं हमारे गांव में यादवों को आखिरी मीत बनाया जाता है, फंसेंगे आप? अच्छा। दूसरे दिन कोई और आता है, भैया बड़ा उससे बतिया रहे हैं। हाँ क्या दिक्कत है? अब भूमिहार है, भूमिहार और गेहूं एक साथ दिख जाए, पहले भूमिहार को मारते हैं। इसी तरह से ठाकुरों के बारे में मुहावरे हैं, हरिजनों के बारे में मुहावरे, भरा हुआ है समाज मुहावरों से। मैं यही सोचता हूं कि जिन लोगों ने भी भगवान श्री कृष्ण को अपना आदर्श बनाया, भगवान राम को आदर्श बनाया, संत रविदास के नाम पर राजनीति करने वाले लोग हैं, भगवान परशुराम के नाम पर राजनीति करने वाले लोग हैं, क्या इन लोगों को इनके आदर्शों ने यही सिखाया है? इस समाज को नफरती मुहावरों से भर देना, इनकी बुद्धि पर किसका रंग चढ़ा है? क्या भारत जो सिमटता जा रहा है, जो भारत अफगानिस्तान, ईरान, इराक तक फैला हुआ था, जिस भारत की सभ्यता के निशान आज इटली में, अमेरिका में पाए जा रहे हैं, पाकिस्तान में पाए जा रहे हैं, हड़प्पा सभ्यता 5000 साल पहले का शिवलिंग मिला है, जो बांग्लादेश से भाग गया, सिमट गया, क्या उस भारत को सिमटने के लिए और जमीन बची है? हम क्यों सिमटे? क्योंकि हमारा हृदय सिमट गया, ये संकुचित हो गया। जिस दिन ये हृदय संकुचित होगा, उस दिन हमारी जमीन संकुचित होगी, हमारी सभ्यता संकुचित होगी, हमारे लोग संकुचित होंगे और धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे। इसलिए बुद्धि को खत्म नहीं होने देना है, बुद्धि को वहीं लगाना है जिसकी ये बुद्धि है, और बुद्धि है राम की। राम में लगाएंगे सत्संग, सत्संग में आएंगे, इस बुद्धि का विकास होगा, और जब बुद्धि का विकास होगा तो हमारा विकास होगा। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी जब कहते हैं ना, इस बात को आप जानते हैं फिर भी मैं आपके सामने दोहरा रहा हूं, ताकि इस बार कम से कम आज उस चौपाई को नहीं, उसके शब्दों को नहीं, उसके अंदर भाव को पकड़ना। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिना सत्संग के विवेक हो ही नहीं सकता है। इसलिए जो लोग नेताओं के साथ बैठते हैं वो हिंदू और मुसलमान की भाषा बोलते हैं, इसलिए जो नेताओं के साथ बैठते हैं वो ब्राह्मण, ठाकुर, पीढ़ी, एससी, एसटी की भाषा बोलते हैं, और जो संतों के सानिध्य में बैठते हैं वो मनुष्यों की भाषा बोलते हैं। उनको मनुष्यता की परवाह होती है, इसलिए हम मनुष्यता की बात करते हैं। इसलिए हमारे गुरुदेव ने कहा कुछ भी बनने से पहले मनुष्य बनो। इसलिए हमारे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं बुधा भाव समन्विता इति मत्वा भजन्ते माम। सब नहीं भज सकता उनको, जो उनको भजने वाले लोग हैं उनकी बुद्धि भी सही होनी चाहिए और उनका भाव भी सही होना चाहिए।
और क्यों उनको भजते हैं हम? इसलिए भजते हैं अहम सर्वस्य प्रभव, सब कुछ उन्हीं से उत्पन्न हुआ है। हमें अपने मां बाप की पूजा इसलिए करनी चाहिए क्योंकि हम अपने मां बाप से उत्पन्न हुए हैं। हमें इस धरती की पूजा इसलिए करनी चाहिए क्योंकि इस धरती से मिलने वाला अन्न और पानी हमारा पोषण कर रहा है। हमें इन पेड़ों की पूजा इसलिए करनी चाहिए क्योंकि इन पेड़ों से निकलने वाला ऑक्सीजन हमें प्राणवायु दे रहा है। हमें नदियों, पोखर, तालाब की पूजा इसलिए करनी चाहिए क्योंकि इनसे उन जानवरों को पोषण मिल रहा है जो जानवर हमें पोषण दे रहे हैं। हम सब जुड़े हुए हैं आपस में, हमारे आपके बीच में कोई रिश्ता नहीं है। मेरे गुरुदेव का आप लोगों से कोई डायरेक्ट संबंध नहीं है, फिर भी हम आपके गांव में आए हैं, फिर भी हम आपसे बात करना चाहते हैं, फिर भी हम गांव के हालात से चिंतित हैं, फिर भी हम लोगों के आपसी विद्वेष से चिंतित हैं, फिर भी हम युवाओं के बीच में बढ़ती नशाखोरी से चिंतित हैं, उनके बीच में बढ़ते हुए विद्वेष से चिंतित हैं। क्यों? इसलिए नहीं कि मेरा आपके बीच कोई जाति का या घर का या संबंधी का रिश्ता नहीं है, इसलिए क्योंकि हमारे और आपके बीच इस धरती का रिश्ता है। हम एक धरती पर खड़े होते हैं, हम एक ऑक्सीजन ले रहे हैं, एक धूप ले रहे हैं, एक हवा ले रहे हैं, हमारे बीच वो रिश्ता तो है ना। और सबसे बड़ा रिश्ता हमारे बीच में यही है जिसकी शुरुआत मैंने की। हमारे और आपके अंदर वही एक भगवान है, वही एक, जरा सा भी अलग नहीं, बिल्कुल वही एक परमात्मा सबके अंदर है, एक समान रूप से है। किसी को कभी कोई गलत फहमी ना हो जाए, भैया इस जात में भगवान थोड़ा ज्यादा है, हमारे अंदर इसमें थोड़ा कम है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने कह दिया, समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरम विनश्यत्सु अविनश्यन्तम यह पश्यति सा पश्यति, यह पश्यति सा पश्यति। कितनी मजेदार बात है। जैसे लोग हमारे मानव धर्म के लिए कहते हैं कि भैया मानव ना हुआ का जवन मानव बनावे निकलल हुआ, इसी तरह से इस श्लोक पर भी आरोप लगाना चाहिए कि हमान देखत ना है का जवन तो हर भगवान कृष्ण कहत हुआ कि देखा जय ऐसे देखी उन्हें देखी। अरे अखिया कहो कुल तो दिखाते बा, ना 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 ना, जो देखना चाहिए वही तो नहीं देख रहे हैं। देखना क्या चाहिए था? तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, समम पश्यन् सर्वत्र यो मां पश्यति सर्वत्र। हर जगह उनको देखना, सर्वत्र, जिसके बारे में अभी आप लोग सुन रहे थे। मानव धर्म का एक सूत्र, परमात्मा अंधा बहरा नहीं है। क्यों अंधा बहरा नहीं है? क्योंकि भगवान कहते हैं सर्वत्र हूं, सर्वत्र। और जो राक्षस है वो देख नहीं पाते, और हम लोग जो आज नहीं देख पा रहे हैं, जो एक दूसरे से नफरत कर रहे हैं, सच बताएं हम लोग राक्षसों से अलग नहीं है, क्योंकि राक्षस ही नहीं देख पाते हैं। एक सोचो, भरा दरबार है राजा हिरण्यकश्यप का, बड़ा सा दरबार। राजा हिरण्यकश्यप कह रहा है मैं भगवान हूं। सारे जो उसके आसपास चापलूस लोग हैं, या उससे पैसा लेने वाले लोग हैं, उसके ऊपर पलने वाले लोग, हाँ हाँ महाराज आप ही भगवान हैं, आपके अलावा कोई भगवान है ही नहीं, आप ही सर्वस्व हैं। जो कुसंग होता है ना, जब राजा युधिष्ठिर युद्ध के शुरू होने से पहले भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य, गुरु कृपाचार्य के पास आशीर्वाद लेने गए, तो तीनों ने उनसे एक ही बात कही थी आशीर्वाद देते समय, जो महाभारत में लिपिबद्ध है वेद व्यास के द्वारा। उन्होंने तीनों ने कहा कि युधिष्ठिर, अगर तुम हमारा आशीर्वाद लेने युद्ध से पहले नहीं आए रहते तो हम तुमसे क्रोधित हो गए रहते, तुम्हें शाप दे दिए रहते। लेकिन तुम हमसे युद्ध करने आए, उसके पहले हम बड़ों का मान रखकर हमसे आशीर्वाद लिया, तो जाओ हम तुम्हें आशीर्वाद देते हैं कि तुम विजयी होगे। और सच बताएं तो हम
जो आज सत्य न्याय धर्म के साथ नहीं खड़े हैं, इसका सिर्फ एक कारण है कि हमने उस आदमी का अन्न खाया है, उस राजा का अन्न खाया है जो अधर्मी है, अन्यायी है। अधर्मी का अन्न खाओगे, अन्यायी का अन्न खाओगे तो अंदर सत्य के लिए खड़े होने का भाव ही नहीं आएगा, कभी भी नहीं आएगा। इसलिए हिरण्यकश्यप के साथ जो लोग खड़े थे, अन्यायी का अन्न खा रहे हैं, अधर्मी का अन्न खा रहे हैं, उनके मन में ये बात ही नहीं आ रही है कि ये राजा जो बात कह रहा है ये कैसे हो सकता है, ये भगवान कैसे हो सकता है। तो मुझे बड़ा आश्चर्य होता है जब कुंभ में कुछ लोग अपने अपने नेताओं को भगवान बना के पहुंच जाते हैं। कुंभ में हमारे भगवान, नेताजी भगवान है। अरे कैसे हो सकता है, इतने गिर सकते हैं आप लोग? भगवान भगवान है। और उस हिरण्यकश्यप की सभा में एक ही था जिसका हृदय सत्संग, नारद मुनि के सत्संग से पवित्र हो चुका था। वो छोटा सा बच्चा 5 साल का, उसका हृदय भगवान के नाम जब से पवित्र हो चुका था। वो लड़का खड़ा होकर कहता है, पापा गलत कह रहे हो। पापा को तो गुस्सा आएगा ही ना, छोटा सा बच्चा खड़ा होकर कहे पापा गलत कह रहे हो। हिरण्यकश्यप ने कहा, अच्छा मैं गलत कह रहा हूं? हाँ पापा, क्या तुम मुझे भगवान नहीं मानता? उसने कहा, नहीं पिताजी, आप पिता हैं, आपके अंदर भगवान है, लेकिन आप भगवान नहीं है। आपके अंदर ये अहंकार कहां से आ गया? उसने कहा, तो कौन है भगवान? उन्होंने कहा, भगवान तो नारायण है। भगवान तो वह है जो सर्वत्र है, समान रूप से व्याप्त है। और यदि आप भगवान होते, आपके अंदर अगर भगवान बनने की अभिलाषा है, तो आपने अपनी प्रजा में सारे लोगों को एक समान भाव से प्रेम किया होता, आपने सबके साथ न्याय किया होता। लेकिन आपने अपनी प्रजा में उन लोगों पर अत्याचार किया है जो भगवान विष्णु को पूजने वाले हैं, उन लोगों पर अत्याचार किया है जो वैदिक यज्ञ और वैदिक संस्कृति के पक्षधर है। आप कैसे भगवान हो सकते हो? आपका तो समान भाव नहीं है। तो हिरण्यकश्यप गुस्से में उठा और गुस्से में उठकर पूछता है कि ये जो खंभा है, इस खंभे के अंदर क्या भगवान है तेरा? क्या तेरा भगवान इस खंभे के अंदर है? तो सारी दुनिया जानती है कि प्रहलाद को उस खंभे के अंदर भगवान दिखे। उनको विश्वास था उस खंभे में भगवान थे। उन्होंने प्रहलाद से कहा, बोल दे जवन वही देखा जाएगी, बोल दे हई। जैसे आपका बच्चा है, कहीं है, कोई बड़ा आदमी सामने से आ गया, बच्चा डर के पीछे देख रहा है, पापा हैं, पापा। सामने वाला डरा रहा है, बच्चा जानता है कि पापा हैं, कुछ नहीं होगा, भेजो। जो बापों का बाप है, जो सर्वत्र उपस्थित परमात्मा है, वो परमात्मा खंभे के अंदर से कहता है, बोल। प्रहलाद ने कहा, हाँ वो है। कौन है? कैसा दिख रहा है तुझे? वो कहते हैं, नमस्ते नरसिंहाय। वो नरसिंह के रूप में है। हाँ, नरसिंह के रूप में, हाँ। आधा शेर दिख रहे हैं, आधा आदमी दिख रहे हैं। नमस्ते नरसिंहाय प्रहलाद आह्लाद दायिने। और वो करते क्या है? इस प्रहलाद को आह्लाद देते हैं, अपने भक्तों को खुशी देते हैं। नमस्ते नरसिंहाय प्रहलाद आह्लाद दायिने हिरण्यकाशी पूर्वक्षः शिलटंकार न खालाए। हिरण्यकश्यप पूछता है, करने क्या वाला है तेरा भगवान? उसको तो दिख नहीं रहा है। करने वाला है क्या तेरा भगवान? तेरे पापा, मैं देख रहा हूं कि अभी वो आपकी छाती पे चढ़ के अपने नाखून से आपकी छाती फाड़ने जा रहे हैं। शिलटंकार न खालाए। क्या ऐसा करने वाला है तेरा भगवान? अरे उसकी इतनी हिम्मत, मुझे मारेगा? क्या मेरे अंदर नहीं है? कह रहे हैं पापा,
इतो नृसिंहा परतो नृसिंहा यतो यतो यामि ततो नृसिंहा बहि नृसिंहा हृदये नृसिंहा नरसिंहम आदिम शरणम प्रपद्ये। कह रहे भगवान हर तरफ है पापा। इतो नृसिंहा यहां भी है, ततो नृसिंहा यतो यतो यामी जहां जहां जाता हूं वही भगवान तो है। ये भक्त का भाव है, यही मानव धर्म प्रसार का यज्ञ है। जहां जहां जा रहा हूं, जो जो कर रहा हूं, अपने भगवान का ही तो काम कर रहा हूं। बच्चा पाल रहा हूं, भगवान का ही काम कर रहा हूं और अच्छे से पालूंगा। पढ़ाई कर रहा हूं, भगवान का काम कर रहा हूं और अच्छे से पढ़ाई करूंगा। 4 घंटा पढ़ता था, 10 घंटा पढ़ूंगा। डीएम बन के लोगों को सत्य न्याय के रास्ते पर चलाऊंगा। जज बनूंगा, बिना पैसे लिए सब सेवा करूंगा, बढ़िया जजमेंट दूंगा। लेखपाल बनूंगा, एकदम जमीन की पैमाइश बिल्कुल सही तरीके से करूंगा। प्रधान बनूंगा, गांव में एकदम झगड़ा नहीं होने दूंगा, सारे लोगों को मिला के रखूंगा, सारे मुकदमे खत्म कर दूंगा। क्यों? यतो यतो यामि ततो नृसिंहा, जहां जहां जा रहा हूं वही तो है नरसिंह भगवान। और जैसे ही प्रहलाद ऐसा कहते हैं तब तो फिर वो गुस्से में गदा मारता है अपने बेटे का वध करने के लिए और उस खंभे से प्रकट हो जाते हैं वही जिनको प्रहलाद ने देखा था, वही। इसलिए भगवान कहते हैं समम पश्यति सर्वत्र समवस्थितम ईश्वरम न हिनस्ति आत्मनात्मानो ततो याति पराम गतिम। तुम्हें परम गति चाहिए तो किसी की हिंसा मत करो, किसी को कष्ट मत दो, मन से, वचन से, कर्म से किसी को कष्ट मत दो। क्योंकि दूसरे को कष्ट दोगे तो तुम्हें कष्ट होगा, क्योंकि दूसरे के अंदर बैठे परमात्मा है, उस परमात्मा को कष्ट होगा तो तुम्हारे अंदर बैठे परमात्मा को भी कष्ट होगा। दोनों एक ही है, जो दिया वो लिया। न हिनस्ति आत्मनात्मा समम पश्यति सर्वत्र। इसलिए हर तरफ एक जैसा देखो, सबके साथ एक साथ रहो, अच्छे से रहो, प्रेम से रहो, न्याय के साथ रहो, सत्य के साथ रहो। और न्याय के साथ कैसे रहेंगे? हमारे गुरु भाई बता रहे थे कि एक बाप है, उनके 4 बच्चे हैं, एक बच्चे और बहू को बाप बहुत मान रहे हैं और बाकी 3 को मान ही नहीं रहे। एक बहू को खूब साड़ियां खरीद के दे रहे हैं, बाकी 3 को पूछ ही नहीं रहे। यही कह रहे थे भैया, कर हमारे घर में समानता नहीं आ रही है, हम बाहर कैसे समानता लाएंगे? बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने जब संविधान लिख दिया, इस संविधान को इस देश को समर्पित कर दिया, तब उस महापुरुष ने एक बड़ी अच्छी बात कही। उसने कहा कि देखो संविधान में गड़बड़ी नहीं है, इस संविधान को मैंने सारी दुनिया के संविधानों को देखकर अपने देश के तमाम महापुरुषों की राय से ड्राफ्टिंग कमेटी उसकी बहस के बाद पारित किया है। संविधान में कमी नहीं है। कमी अगर समाज में कभी आए तो ये सोचना कि ये संविधान की वजह से नहीं है, ये लागू करने वालों की वजह से है। अगर गलत हाथ में संविधान पड़ गया, गलत तरीके से इंटरप्रिटेशन होगा, उसकी व्याख्या होगी और गलत तरीके से इस समाज में उस संविधान लागू किया जाएगा। इसलिए संविधान लागू करने वाले भी कैसे होने चाहिए? महापुरुष होने चाहिए, अच्छे लोग होने चाहिए। इसीलिए इस देश में इस्लाम गलत नहीं है। इस्लाम जिन लोगों के हाथ में पड़ गया, उन लोगों ने इस्लाम को गलत बना दिया। हिंदू धर्म गलत नहीं है, हिंदू धर्म में जातिवाद नहीं है, लेकिन जिन लोगों ने हिंदू धर्म के ठेकेदार बनके समाज में इस धर्म को फैलाने की कोशिश की, उन लोगों ने इस धर्म को जातिवाद और अछूत का धर्म बना दिया। इसलिए भगवान कहते हैं यह पश्यति स पश्यति, जो ये देख पाता है वही देख पाता है। और क्या देख पाता है? कि हर तरफ वही भगवान है, इसी भाव को देख पाता है। यही देखना ही है और कुछ देखना नहीं है। और ऐसा नहीं कि भगवान कृष्ण पहली बार ये बात करें। हमारे वेदों में ऐसी ऋचाएं भरी पड़ी, मंत्र भरे पड़े हैं जो कहते हैं असतो मां ज्योतिर्गमय, असतो मां सद्गमय। असत्य से सत्य की तरफ ले चलो। तमसो मां ज्योतिर्गमय, अंधकार से प्रकाश की तरफ ले चलो। मृत्युर्मां मृतम गमय, और मृत्यु से अमरता की तरफ ले चलो। कैसे जाएंगे? अंधकार से प्रकाश की ओर कैसे जाएंगे?
ये अंधकार तो नहीं है, इस समय प्रकाश ही प्रकाश है। फिर कौन से प्रकाश की बात हमारे ऋषि कर रहे हैं? हमारे ऋषि उसी प्रकाश की बात कर रहे हैं जिस प्रकाश से हम अपनी आंखों से ये देख पाए कि हमारे सामने कौन लोग हैं, हमारा समाज किन समस्याओं से जूझ रहा है, कैसे हम इनसे मुक्त हो सकते हैं, कैसे हम सबके अंदर ईश्वर को देख सकते हैं, धारण कर सकते हैं। यही देखना है। तो भगवान कहते हैं अहम सर्वस्य प्रभवः, सब कुछ मुझसे उत्पन्न हुआ है। जैसे एक मां से जब 2 बच्चे उत्पन्न होते हैं तो कहा जाता है सहोदर, कि हम पेट में साथ साथ थे, उदर में सह थे, सहोदर भाई हैं, सगे भाई बहन हैं। तो जब भगवान कह रहे हैं अहम सर्वस्य प्रभव, सब मुझसे उत्पन्न हुए हैं, तो हम सब भाई बहन हुए आपस में, हम सब संबंधी हो गए। उनके अतिरिक्त और कोई नहीं हमको उत्पन्न करने वाला, और जब चाहेंगे वो खत्म भी कर देंगे। मत्ता सर्वम प्रवर्तते, और मेरे वजह से ही सब इस दुनिया में जो कुछ करना चाहते कर पा रहे हैं। ताकत वही दे रहे हैं, और जिस दिन वो ताकत खींच लेंगे उस दिन आप खत्म हो जाएंगे। एक बहुत बड़े पुजारी हुए हैं भगवान श्री रामकृष्ण परमहंस। भगवान श्री रामकृष्ण परमहंस से पूछा गया कि भगवान आपने कभी भगवान को हंसते देखा है? उन्होंने कहा हां, मैंने मां काली को हंसते हुए देखा है। अच्छा, मां काली को हंसते हुए देखा है? हां, देखा है। कब हंसती है मां काली? उन्होंने कहा कि मां काली मेरी 2 बार हंसती है। पहली बार तब जब 2 भाई गांव में अपनी संपत्ति का, पैतृक संपत्ति का बंटवारा करते हैं, तब मां हंसती है। लोगों ने बाबा क्यों हंसती है उस समय? वो इसलिए मां काली हंसती है, वो कहती है भाई ये सब तो मेरा है, ये जो जमीन है, जायदाद है, सब मेरा है, और तुम लोग बंटवारा करके कह रहे हो ये मेरा है, ये तेरा है। कब तक? आप जिस जमीन पे खड़े हो कितने साल से आपकी है और कितने साल तक रहेगी, क्या आप गारंटी दे सकते हो? क्या आप जानते हो? नहीं जानते। फिर भी झगड़ा तो होता है, एक एक धुर के लिए झगड़ा होता है, नाली बनाने के लिए झगड़ा होता है, सड़कें बनाने के लिए लाठियां निकल आती हैं। अभी गहमर गांव में जो हुआ है, 3 युवकों की जो हत्या हुई है, आप लोगों ने पढ़ा होगा। किस चीज की, किस बात पे हत्या है? पुलिस की जो आरंभिक विवेचना है, उस आरंभिक विवेचना में पुलिस कह रही है कि ये 3 हत्याएं वर्चस्व को लेकर हुई है। वाह वाह, क्या बात है! वर्चस्व को लेकर, वर्चस्व कमाने का होला, हम बढ़ की तू बढ़, है ना? के बढ़, इसकी लड़ाई, इसका झगड़ा, उसमें 3 नवयुवक मारे गए। और ये झगड़ा कब से चला रहा होगा? संभवतः सालों से चला आ रहा होगा। कौन पिसा इसमें? गांव के लोग पिस रहे हैं, जो शांति से रहना चाहते हैं वो पिस रहे हैं। तो शांति से रहने वालों ने, मां बाप ने क्यों नहीं अपने बच्चों को समझाया कि बेटा कोई वर्चस्व नहीं, सब दास हैं, सब कुतिया राम के, दास बन जाओ। हमारे गुरुदेव के आश्रम में जो उनके गुरुदेव की वाणी है, परमहंस राम मंगलदास बाबा की वाणी है, तो राम मंगलदास बाबा से पूछा गया कि बाबा हम भजन कर रहे हैं, जप कर रहे हैं, देवी मां को साड़ी चढ़ा रहे हैं, गंगा जी नहा रहे हैं, व्रत रख रहे हैं, उपवास रख रहे हैं, लेकिन अंदर कुछ भाव नहीं आ रहा है, मजा नहीं आ रहा है, जीवन में शांति नहीं मिल रही है। तो पता है राम मंगलदास बाबा ने क्या कहा था? राम मंगलदास बाबा ने कहा बिना दीनता आए भजन और सेवा हो ही नहीं सकते। बिना दीनता आए, दीन बनना पड़ेगा, क्योंकि वो दीनानाथ है, तब जाके भगवान आशीर्वाद देते हैं। राम मंगलदास बाबा से पूछा गया कि बाबा दीन बनने का मतलब क्या है? बहुत लोग सोचते हैं गरीब बन जाना दीन है, बहुत लोग सोचते हैं कि अनपढ़ की तरह रह जाना दीन है। नहीं, बाबा परमहंस राम मंगलदास बाबा कहते माफ करना, इसको दीनता नहीं कहते। दीनता का मतलब है कि सब कुछ रहते हुए अपने को सबसे नीचा मान लो, सब कुछ रहते हुए भी अपने को सबसे नीचा मान लो। हम बड़े, हाँ भैया हुआ, हम तो से बढ़िया, हाँ हुआ, हम ढेर ताकतवर है, हुआ भैया।
दिक्कत है? क्यों लड़ना चाहते हो? किस चीज की वर्चस्व की लड़ाई? वर्चस्व की लड़ाई करनी है तो मैं आपको एक दूसरा रास्ता बताता हूं। उस वर्चस्व की लड़ाई में कोई घुसना ही नहीं चाहता, वो बड़ी आनंददायक है। एक बार नारद मुनि वैकुंठ गए और भगवान को प्रणाम करते हैं, ओम नमो नारायणाय। भगवान मजे में है। दूसरी बार कहते हैं ओम नमो नारायणाय। नारायण फिर मजे में, सुनी नहीं रहे। नारद मुनि तीसरी बार कहते हैं भगवान ओम नमो नारायणाय। भगवान कहते अरे क्या है नारद जी, अरे महाराज रोज आते ही आप खड़े होकर हमको बुला लेते हैं, आज मैं आपको तीन बार आवाज दे रहा हूं, आप सुनी रहे। करे अरे वो तुमरू गंधर्व गा रहा था। हाँ? क्या गा रहा था? भाई भजन गा रहा था, मुझे उसका भजन इतना अच्छा लगा कि मैं उसी में खो गया था। तो उन्होंने कहा कि तुमरू गंधर्व इतना बढ़िया गाता है क्या? मैं भी तो देखिए मेरे पास वीणा है, मैं तो दिन रात गाता रहता हूं आपका भजन। तो कहे कि जरा गाओ, तुम्हारा भी सुन ले। वर्चस्व की लड़ाई हो तो भक्ति में, भक्ति के लिए हो, प्रेम के लिए हो, सेवा के लिए हो। आश्रम में मैं जाता हूं कभी कभी, हमारे यहां श्री गंगा आश्रम है, तो मेरे गुरु भाई इस बात को अच्छे से समझेंगे। जब आप खा लेते हैं थाली में तो आपके बगल वाला जो होगा कहेगा भैया तनु थरिया दिया तो आप धो देंगे। कहें तू आप अंधा, हम तो हाथ धोआ। आश्रम में ये होड़ मची है कि मैं कितनी सेवा कर दूं, किसकी सेवा कर दूं। अभी कभी आप लोग जब थोड़ा आश्रम के लोगों से यहां पर और अच्छे से परिचित हो जाएंगे तो देखेंगे कि पैर छूने की होड़ मची है। उसमें कभी कभी झगड़ा भी हो जाता है। पैर ना हम ना छुआए, तू अपन छुएगा, नहीं तू अपन छुएगा। कभी कभी लगता है कि भैया एक आदमी खड़ा हो गया चुपचाप छुआ लो, फिर दूसरा खड़ा हो गया छुआ लो। प्रेम का झगड़ा, प्रेम में वर्चस्व, नीचा बनने का वर्चस्व, पैर छूने का झगड़ा। तो नारद मुनि ने कहा कि भगवान को अपने गाने से खुश करने का झगड़ा मैं करूंगा। उन्होंने गाया, खूब बढ़िया गाया। तो थोड़ी देर बाद जब नारद मुनि गा लिए तो चारों तरफ देख रहे हैं, कुछ लड़के कुछ लड़कियां अपना चोट लगी है, गिरे पड़े हैं। तो वो कहते हैं नारायण भगवान से कि भगवान ये सब कौन गिरे पड़े हैं? तो भगवान कहे अब ये मैं क्या जानूं, वैकुंठ में तुम किसको किसको लेके आए हो अपने गाने से? तुम इतने महान गायक हो, इतना बढ़िया भजन गाते हो, तो ये तो तुम ही बताओ कि तुम्हारे भजन के पास सब गिरे हैं। जाओ अपनी मैया सरस्वती मैया से पूछो, ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हो ना। उन्होंने पूछा माता ये कौन लोग गिरे हैं? तो उन्होंने कहा कि बेटा इतना गंदा गाए हो कि राग रागिनियां सब चोट खा के गिर पड़े हैं। बहुत गंदा गाए हो। होता है कभी कभी कुछ लोग गाते हैं तो मुझे लगता है क्यों गा रहे हैं। वो राग रागिनियां गिरे पड़े हैं, किसी के यहां चोट है, किसी की आंख सूजी है। नारद जी ने सारे राग रागिनियां बिगाड़े। नारद जी को आज तक लगता था भैया हम तो बहुत बढ़िया गावत, और देख रहे राग रागिनियां बिखरे पड़े हैं। भगवान नारायण से गए कि भगवान हमको बड़ी शर्म आ रही है। भगवान क्या है? अर्जुन महाराज ने जब दूसरी बार भगवान का विश्वरूप देखा, दूसरी बार युद्ध खत्म हो गया उसके कई साल बाद, उन्होंने कहा भगवान एक बार अपना विश्वरूप फिर दिखाओ। तो भगवान ने दया करके दिखाया। तो भगवान श्री कृष्ण से वो कहते हैं कि आपको मैं क्या अर्पण करूं, क्या खिलाऊं आपको? तो भगवान कहते हैं कि देख अर्जुन, मैं एक ही चीज खाता हूं दुनिया में, घमंड। इसके अलावा मैं खाता कुछ नहीं। परमात्मा केवल अहंकार खाता है, उसको खाने के लिए कुछ आप क्या खिलाओगे यार? आपको छोड़ो, ये पेड़ पर रहने वाले जानवरों पक्षियों के लिए उसने बना रखा है, जमीन के अंदर रहने वालों के लिए उसने बना रखा है। उसको आप केवल अपना घमंड दे दो, अपनी जाति का घमंड, सुंदरता का घमंड, विद्वत्ता का घमंड, पैसे का घमंड, बल का घमंड, जो घमंड है दे दो। उसको यही खाना है और कुछ नहीं खाता है वो। और उसके सामने दास बन जाओ, सबके सामने दास बन जाओ। नारद जी का घमंड खवा गया। अब क्या करें? नारद जी ने कहा भगवान हमको भी सीखना है गाना, ताकि ये आगे से ऐसा ना हो। भगवान ने कहा जाओ, सबसे बढ़िया तो गाने वाले वही शंकर जी से
भारत में, पूरी दुनिया में जितने ज्ञान विज्ञान और भाषाएं निकली हैं सब भगवान शंकर से निकली। जाओ उनके पास, गए भगवान शंकर के पास। अच्छा, भगवान शंकर भी ना प्यारे, बहुत सुंदर। उनको ना पता है कि इसको कैसे ठीक रास्ते पर रखना है, इसलिए वो त्रिशूल लेके रहते हैं कि जरा सा एर होकर ही फूंक दे। भगवान शंकर ने कहा कि देख भाई, तू के सिखावे तो संवाद हमारे पास ना आवा, सामर्थ्य नहीं है मैं तुझे सिखा पाऊं। अभी भगवान क्या कितनों को मार के आया, वैकुंठ में गिरा गया, इधर कैलाश में भी गिराएगा। भगवान ने कहा कि तेरे लिए सबसे बढ़िया गुरु तुमरु गंधर्व है। और नारद जी की तो सुलग गई। नारद जी को लगा कि अरे जिससे मुझे जलन हो रही थी उसी से सीखने जाना है। उन्होंने कहा भगवान उतना हो, सीखा तुम्हें से सीखा। शंकर जी के अच्छा मैं तुम्हें सिखाऊंगा, पहले तुमरु गंधर्व से सीख कर आओ, देखो कैसे गाता है, उसकी जीवनचर्या क्या है, कैसे रहता है। नारद जी गए तुमरु गंधर्व के पास, उनको प्रणाम किया, बोला महाराज क्या आप मुझे गाना सिखा सकते हैं? तुमरु गंधर्व ने कहा क्यों नहीं, भगवान का भजन, भगवान की विद्या सबका हक है। क्या आप सोच सकते हैं कि इस देश में कभी एक समय था जब धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर कुछ लोगों को विद्या देने से वंचित कर दिया जाता था, पाठशाला में घुसने नहीं दिया जाता था? हमारी ये संस्कृति नहीं, हमारा धर्म नहीं रहा है ये। हमारे वेदों ने कहा सबका अधिकार है, लेकिन कुछ लोगों ने कहा ना इस जाति का अधिकार नहीं, स्त्रियों का अधिकार नहीं, सब खत्म हो गया। हमारी संस्कृति पर ग्रहण लग गया था कुछ लोगों के कारण। तुमरु गंधर्व ने कहा विद्या पर सबका अधिकार है, अंदर क्या होना चाहिए? भाव, भाव गुरु के प्रति। जब नारद उस भाव से भरे, उन्होंने संगीत सीखा, संगीत सीखते ही वहां नारायण प्रकट हो गए। नारद जी के ई का वो दिन बैकुंठ में हम बोलौली धना इलाज हम गावत ही कहा गया भगवान कहे कि आज तुम्हारे गाने से देखो मेरे पीछे राग रागिनियां नाच रहे हैं, उनके चेहरे पर प्रसन्नता है, आह्लाद है, और तुम्हारे भजन में जो भाव है मुझे बुलाने का, तो मैं आ गया और भगवान प्रकट हो गए। अहम सर्वस्य प्रभो मत्त सर्वम प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव समन्विता मच्चित्ता मद्गत प्राणा बोधयन्तः परस्परम कथयिष्यन्ति च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। तो जो भगवान का भक्त होता है वो वर्चस्व की लड़ाई नहीं लड़ता है, जाति के आधार पे, पैसे के आधार पे, सत्ता के आधार पे। वो जो लड़ाई लड़ता है वो लड़ाई होती है प्रेम की लड़ाई, सेवा की लड़ाई। और अच्छा, आप लोगों को भी आश्रम जाना चाहिए, 2-4 दिन रहना चाहिए, ताकि आप सीखो कि क्या होता है आश्रम में। जैसे हमारे एक मित्र अपनी पत्नी को लेकर आश्रम चले गए और आश्रम में 2-3 दिन रुके। उसके बाद जब वो घर गए तो मैं एक दिन उनके घर गया था चाय पीने के लिए, ऐसे ही चाय लाई भाभी, तो भैया कह रहे हैं ना चाची 1 घंटा ना आधा घंटा बस। तो जब मैं वहां चाय पीने के लिए बैठा तो भैया ने कहा कि अरे क्या करत हो, सवेरवा का बर्तनवा वहीं ले रखल हो। तो वो कहीं भाभी कि अरे तो आज हम बीमार है तो ही धो देता ना। तो ये बोले भैया कि अरे बीमार हो तो का कमवा के करी, जा धोदा हयो ला कपला भैया कभी न तो धोदा। तो भाभी ने बोला कि हम मानव धर्म में गंगा आश्रम में जाला तो दूसरे को छोड़ छोड़ के धोवाला, यहाँ तो हर मेहरारू अपन होकर धोए में तो दिक्कत होता, तो मदद बनत हुआ। तो जो भैया थे मेरी ओर देखे कर देखत हुआ, हम कहीं 3 दिन आश्रम में रहने का असर हो, 3 दिन लग देगा तो ही के कुल करे पड़ी। हमने अपने घर में उस धर्म को नहीं समझा, हमने अपने घर में उस सेवा के भाव को नहीं समझा। समझना तो पड़ेगा, आज नहीं तो कल समझना पड़ेगा। मेरी पत्नी के अंदर भी वही मां है, मेरे पिता और मेरी मां के अंदर भी वही राम है, उनके अलावा कुछ है ही नहीं, किसी का अस्तित्व नहीं है। तो भगवान कहते हैं जब ये भाव तुम्हारे अंदर प्रवण हो जाए, सत्संग से तुम्हारी बुद्धि प्रवण हो जाए, तब मत चित्ता, तुम्हारा चित्त मेरे में लगने लगेगा। अब हमारा चित्त कहां लगा है? दूसरों में, पैसे में, सौंदर्य में, संसार में। भगवान कहते हैं कि नहीं, मत चित्ता, उस
का इंतजार करो साधना करते करते, तुम्हारा चित्त मुझने लग जाए। मत चित्ता मत गत प्राणा, और तुम्हारा प्राण भी मुझ में लगा रहे। जैसे प्रहलाद का प्राण भगवान में लगा था, मीराबाई का प्राण भगवान में लगा था। माता मीराबाई के अपने लोगों ने उनको जहर देकर मारने की कोशिश की, और माता मीराबाई उसको भगवान का चरणामृत समझ के पी लिए। तो जहर चरणामृत नहीं बन गया, जहर तो जहर ही था, लेकिन उस जहर की हिम्मत नहीं हुई कि भगवान की प्रेमिका, भगवान की भक्त को कुछ अंदर जाके उलट सलट कर दे। भगवान शंकर ने जहर पिया, और वो जहर यहीं जाके अटक गया कि भैया एर वर करत भगवान तो जहरों के चरावे वाला हूं। वैसे ही वह जहर मीराबाई के पेट में जाके एक जगह अटक गया। भैया इनको कुछ करने लायक नहीं है, भगवान खत्म कर देंगे जहर की महत्ता संसार से। दो ही लोग जहर पिए और रह गए, एक भगवान शंकर और दूसरी माता मीरा। मद्गत प्राण, क्योंकि जब प्राण हमारे भगवान के अधीन हो गए, हमारे गुरु के अधीन हो गए प्राण, तो उसके बाद फिर क्या। एक सेना के आए थे आश्रम में, सेना में बस चलाते हैं, तो जम्मू कश्मीर में थे, बस चला रहे थे। बता रहे थे कि भैया एकाएक बस का ब्रेक फेल हो गया, और बस का ब्रेक फेल हुआ। इधर घाटी, गिरे तो नीचे मरे, इधर पहाड़, लड़े तो नीचे गिर के मरे। उन्होंने कहा कि गियर बदल के इधर उधर करके मैं सारे विकल्प तलाश लिया, प्रयोग कर लिया, लेकिन अब लगा मर जाएंगे। तो उन्होंने कहा कि चलो पहाड़ में ही लड़ा देते हैं, और नीचे ढलान थी, पहाड़ में लड़ाए और बोले श्री महाराज जी की जय। और जैसे ही उन्होंने बोला, थोड़ी देर बाद उनकी नींद खुलती है, मूर्छा से बाहर आते हैं तो देखते हैं कि उस बस का शीशा टूटा हुआ है, ये अपनी स्टीयरिंग पर लटके हुए हैं, बस अपनी जगह से न इधर हुई है न उधर हुई है। और श्री महाराज जी ने उस असंभव परिस्थिति में उनकी जान बचा ली, क्योंकि वो जान जैसे ही कहा श्री महाराज जी की जय, हो गया, महाराज जी का हो गया। अब कुछ इधर उधर होना नहीं है। हे रमणवा न चाची बड़ा डरवावे हनुमान जी के। जब हनुमान जी बंधा के गए रहना लंका में, तो रमणवा बड़ा डरवावे उनके, कहे कि अरे मार दे, मुआ दे, नटई काट दे, जरा दे के फूंक दे। समाज ऐसा नहीं है उन्हें डरवावे वाला। देखिए कि तनी कमजोर हो, बंधाया सब मारी होते। शेर के अगर पिंजरा में बंद कर रहा तो बहरे से सब मूंगफली मारी होते, शेर के खोल के देखा नहीं। हनुमान जी बंधाए हुए। हनुमान जी क्या कहते हैं, हमके मत डरावा लोगन, हमके हई उनकर दूत हई। रामदास जो बड़ तोहरे नियत देखे वाला पहले बानर होके हमके सिखाओ यार, मेरे के हो बताओ, के कर हुए दूत। हनुमान जी कहते हैं जाके डर अति काल डराई, जो सुर असुर चराचर खाई, तातो बायरु कबहु नहीं की जय, मोरे कहे जानकी दी जय। अरे मर्दवा तू हमसे लड़त होगा, जेकर डर से काल डेरा जाला। काल से कौन खाता है? महाभारत में लिखा हुआ है कि सबकी पत्नियां हैं संसार में, मृत्यु की पत्नी नहीं है, मृत्यु के बच्चे नहीं है, क्योंकि काल अपनी पत्नी को भी खा गया, अपने बच्चों को भी खा गया। उस काल से सब डरता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं मृत्यु सर्व हरश्याम। इस संसार में जो भी हरने वाले लोग हैं, हरण करने वाले लोग हैं, उसमें मैं मृत्यु हूं, क्योंकि मृत्यु से कोई नहीं जीत पाता, सबका हरण कर लेती है। और हनुमान जी कहते हैं उस काल, वो जो काल है, वो जो मृत्यु है, वो भी भगवान से मेरे डरती है, मैं उसका दूत हूं, जो सुर असुर चर अचर सबको खाता है। उससे बैर नहीं करना रावण, उनकी पत्नी को वापस लौटा दो। मद्गत प्राणा, जब मेरा प्राण मेरे गुरुदेव परमहंस बाबा गंगा रामदास जी का हो चुका है, जब मेरा प्राण मेरे भगवान श्री कृष्ण राधा जी का हो चुका है, और कौन क्या करेगा मेरा?
भगवान कहते हैं मद्गत प्राणा। और जब ऐसा भाव हो जाए, बोधयन्तः परस्परम, एक दूसरे को बोध कराओ, एक दूसरे को बताओ, मानव धर्म प्रसार के सूत्रों को बताओ। इस गांव में घूम कर एक एक घर को अपना बनाओ, एक एक घर को गले लगाओ, इस गांव की समस्याओं को खत्म करो, सब उन्हीं के जन है। बोधयन्तः परस्परम, हम आज वही काम कर रहे हैं जो भगवान ने कहा है, बोधयन्तः परस्परम। कथयिष्यन्ति च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च। एक दूसरे से कहो, क्या कहो? अच्छी बातें कहो, अच्छी बातें कहो, अच्छे सूत्र कहो। तुष्यन्ति च रमन्ति च, और जो ऐसा करेगा उसको संतोष मिलेगा, जो ऐसा करेगा वो भगवान में रमण करेगा। मैंने सोचा था कि आज गीता के 4 श्लोकों पर आपसे चर्चा होगी, लेकिन गुरुदेव की कृपा कि 2 श्लोकों में ही इतना समय समाप्त हो गया। और आप जैसे इतने सुधी श्रोता, आप सब मुझसे अवस्था में भी श्रेष्ठ हैं, आप सभी ज्ञान में भी मुझसे श्रेष्ठ हैं, भाव में भी श्रेष्ठ हैं, लेकिन आपने इतनी खूबसूरती से आज बैठकर ये सत्संग सुना है। आप सभी लोगों को मैं बार बार प्रणाम करते हुए अपने श्री महाराज जी से प्रार्थना करूंगा कि इस सुतिहार ग्राम में आज मानव धर्म प्रसार के यज्ञ में ये जो आहुति पड़ी है, ये लगातार पड़ती रहे और ये गांव एक आदर्श गांव बने, भगवान श्री राम का राम राज्य बने। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। बोलिए श्री महाराज जी की।